बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 9 फरवरी और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी 26वीं आईनी तरमीम, जिस पर ये सारे का सारा जो निज़ाम है वो खड़ा हुआ है। बहुत जल्द ये आईनी तरमीम और इस आईनी तरमीम के नतीजे में जो जजिस की तकर्रियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है, क्योंकि आलमी बरादरी ने एक बड़ा नोटिस इस मामले में ले लिया है। आलमी वफ़द इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है, कुछ अहम तरीन मुलाकातें करने जा रहा है और इन मुलाकातों में अदलिया से भी वो मुलाकातें करेगा और जजिस की तकर्री के मामले पर भी जो जायज़ा है वो लिया जाएगा और उसके बाद अपनी एक जो रिपोर्ट है वो जारी करेगा। और ये जो आलमी बरादरी है या आलमी वफ़द है, ये और कोई नहीं बल्कि IMF का वफ़द है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त आ चुका है और चीज़ों का जायज़ा ले रहा है। इससे पहले UN का वफ़द जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं उनका जायज़ा ले चुका है। मिलिट्री ट्रायल जो किया गया है, इसको वो कालअदम और अदम एतमाद इस पर कर चुका है और साफ कह चुका है कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो पीका कानून मंजूर किया गया उस पर भी साफ साफ अल्फाज में कहा गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन, ये जो दोनों वफ़द आए हैं और IMF का वफ़द है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इनका जो नोटिस है जजिस की तकर्री वाला जो मामला है, जो 26वीं तरमीम का मामला है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है और पैसे जो आपने लेने हैं वो IMF से लेने हैं और ऑलरेडी जो भी IMF शराइत हम पर आयद करता है वो शराइत हमें पूरी करना ही करना होती हैं। इवन के बाद लोगों को ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात हम जो शराइत हैं वो पूरी नहीं कर पाते, तो अमेरिका के ज़रिए IMF से जो है वो जो लोन होता है या कर्ज होता है वो उस सिफारिश के ऊपर हमें मिल जाया करता है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका से भी प्रेशर डाल रहा है इमरान खान साहब की रिहाई का और IMF से भी। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि या तो इमरान खान साहब की रिहाई होगी, ये सारी की सारी जो तरमीम है वो वापस होंगी, ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो गिरेगा और फिर दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो सीधा सीधा तबाही का रास्ता है, वो सीधा सीधा दिवालिया का रास्ता है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो तबाही जो है वो होती है, तो जो भी हैंडलर और सहूलतकार हैं वो भी उसमें डूबेंगे। इमरान खान साहब की उसमें भी जीत इस तरह से है कि इमरान खान को फिर एक अभी अगर जो है वो इमरान खान को निज़ाम संभालने का जो मौका है वो मिलता है तो कम नुकसान होगा और इमरान खान जो है वो अर्ली जो चीज़ें हैं वो संभाल पाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल दिवालिया होकर और ये सिस्टम गिरता है और फिर उसके बाद इमरान खान को मिलता है तो उसमें चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी। लेकिन स्टिल इमरान खान की दोनों सूरतों में जो जीत है वो होनी ही होनी है। अब ये जो IMF वफ़द आया है पाकिस्तान, ये क्या क्या कर रहा है, इस पर आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स में देता हूँ। पहले तो ये खबर आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इससे जुड़े मज़ीद जो एलिमेंट्स हैं। IMF का जायज़ा जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, इसमें जजिस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बहुत ज़बरदस्त लाइन है, ये ताकत के बलबूते पर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। 26वीं तरमीम इसी वजह से की गई, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इमरान खान डटा हुआ और उसके साथ जो अवाम है वो डटी हुई है। कल के मनाजिर आपने देखे होंगे, जो कुछ सवाबी में हुआ, ओवरऑल मुल्क में जिस तरह से रैलियां निकली हैं, साफ पैगाम दे दिया है कि 26 नवंबर को जो आपने गोलियां चलाई हैं, आप ये ना समझे कि हम डर कर घरों में बैठ जाएंगे, हम दोबारा निकलेंगे। और ये ऐलानात किए गए स्वाबी जलसे में कि 26 नवंबर की तैयारी करके इस मरतबा हम जो है वो निकलेंगे, खून का बदला, खून के जो नारे हैं वो भी लगाए गए हैं। और ये मेन वजह है जिस वजह से सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद भी ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब ये जो IMF का जो मिशन है ये 6 तारीख को पाकिस्तान पहुंचा, यानी कि परसों, और 14 तारीख तक ये पाकिस्तान में रहेगा। 8 दिन इसने पाकिस्तान में रहना है। ऑलरेडी इसने चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और अब अगले हफ्ते ये क्या करने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है तकरीबन कोई 19 जो वजारतें हैं, उनके जो महकमे हैं, उनसे ये मुलाकातें करेगा और इसमें अदलिया भी शामिल है। अदलिया में ये क्या करेगा, जुडिशल कमीशन से मुलाकात करेगा। जुडिशल कमीशन जो आईनी तरमीम के बाद क़याम में आया और फिर
उसके बाद आइनी तरमीम की वजह से ही जो आइनी बेंच था वो बना, और यही जुडिशल कमीशन जजिस की जो तकर्रियाँ हैं पूरे मुल्क में जजिस की तकर्रियाँ कर रहा है, सारे हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उससे ये मुलाकात करेगा और फिर उसके बाद जजिस की तकर्री का जो जायज़ा है वो भी लेगा और तरीक़ाकार के ऊपर भी जो बात है वो करेगा। अब तरीक़ाकार के ऊपर बात करने का क्या वो है जी कि आपने ये जो तरमीम की और इसके बाद किस तरीके से आप जजिस की तैनातियाँ कर रहे हैं। अब जब उनके सामने ये चीज़ आएगी कि ये तो वही हुकूमती लोग हैं जो बेंचेस बना रहे हैं और इन्हीं हुकूमती लोगों के ही जो केसेस हैं वो उन बेंचों के सामने जा रहे हैं, और ये जो जजेस हैं इनके ऊपर तो ऑलरेडी सवालात हैं। इमरान खान साहब के लेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह अदलिया के अंदर से लेटर लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो लेटर्स लिख रहे हैं, और उन जो प्रेशर जजेस के ऊपर डाला जा रहा है, अभी तक मामला फुल कोर्ट में फंसा हुआ, उसका कोई जो फैसला था वो नहीं हुआ। जो सबसे पहले 6 जजेस ने ख़त काजी फाइज ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनको लिखा, तो ये सारी चीज़ें उस मिशन के सामने मौजूद हैं। वैसे ही ये मुलाकातें और ये जो बात की गई ना कि तरीक़ाकार के ऊपर बताएगा और तकर्रियों के ऊपर वो पूछेगा, तो वैसे ये सवालात नहीं रखे गए। ये सारी चीज़ों का उनको मालूम है मिशन को, इसी वजह से ये चीज़ें वो जो सवालात है वो पूछेगा और सारी चीज़ों को जो जायज़ा है वो लेगा। अब इसमें कपकपी क्यों यहाँ के जो चुंतखिब हैं उनको तारी है, क्योंकि ये जो मिशन है, एक तो इसने ज़ाहिर सी बात है IMF की इसी मिशन की रिपोर्ट पर जो पैसा है वो पाकिस्तान को मिलना है, जो कर्ज है IMF ने वो देना है, और फिर उसके अलावा मसला इनके लिए एक और ये भी है कि ये जो रिपोर्ट मुरतब करेगा, एक तो आज़ादाना ये रिपोर्ट होगी, कोई इनका इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, और दूसरा ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पब्लिक की जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं और जो ख़बरें भी जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन कभी पीका लगा दिया जाता है और कभी उनको डिनाई कर दिया जाता है और कहा जाता है जी कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो चुंतखिब हुकूमत है वो सब कुछ कर रही है। तो जब ये सारे सबूत और चीज़ें उस रिपोर्ट में शाया हो जाएंगी तो फिर इनका जो हाल है वो क्या होगा, और फिर आलमी सतह के ऊपर इनको जो सपोर्ट है उसका ये क्या करेंगे। वो सपोर्ट ऑलरेडी इनसे छीन चुकी है। इवन कि चीन के मामले पर भी अब ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ से भी इनको अब उस तरह से जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रही। वैसे ये भागे भागे नहीं पहुँचे मोहसिन नकवी भी, और शायद माफ़ियाँ मांग रहे होंगे, क्योंकि जो इन्होंने अमेरिका में जिस एक तकरीब में इन्होंने खिताब की और शिरकत की वो तो एंटी चाइना थी। तो ये इस वक्त इनकी सारी जो सूरत हाल है वो बनती जा रही है। अब और फिर इसके अलावा ये जो मिशन है सुप्रीम कोर्ट के जजिस से भी मुलाकात करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये मिशन जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जाता है, जस्टिस मुनीब अख्तर से मुलाकात करता है, जस्टिस आयशा मलिक से मुलाकात करता है, जस्टिस अतर नुना साहब से मुलाकात करता है, जो कि लेटर लिखकर गैर कानूनी गैर आइनी करार दे चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार साहब गैर कानूनी गैर आइनी करार दे चुके हैं कि जिस तरह से 15वें नंबर के जज को आप चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं। जब ये उन जजिस से मिलेगा और वो जजिस अदलिया के अंदर से जब वो गवाहियां देंगे और ये सारी सूरत हाल इनके सामने रखेंगे तो फिर ये क्या करेंगे। तो बहुत बुरे इस वक्त ये फंस चुके हैं, और ये तकर्रियां का जो मामला है, ये जो 26वीं तरमीम है, ये जो सारे का सारा सिस्टम इस वक्त कायम है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम के ऊपर कर रहा है। एक मरतबा ये 26वीं तरमीम रिवर्स हुई, इसके नतीजे में सारे फैसले रिवर्स होंगे, सारे अदलिया की जो तकर्रियां हैं वो रिवर्स होगी और पूरे का पूरा सिस्टम गिरेगा। ये चुंतखिब भी गिरेंगे, इनके हैंडलर्स भी गिरेंगे, इनके जो सहूलतकार हैं वो भी गिरेंगे, और पूरी ताकत के साथ इमरान खान जो है वो वापस आएगा। और इमरान खान जब पूरी ताकत से वापस आएगा, अदलिया के जरिए कानूनी तरीके से वो जो केसेस हैं उनके फैसले होंगे और वो कालादम होंगे और इमरान खान वापस आएगा। तो डर इनको यही है कि इमरान खान अगर हमसे डील लिए बगैर वापस आता है तो इमरान खान तो हमें जो है वो कच्चा चबा जाएगा। जब हमारा एहतसाब होगा, जब इंसाफ होगा, जब इस्लाहात होंगी तो हम किधर भागेंगे। यहाँ पर तो हम इमरान खान से बच नहीं पाएंगे अगर पाकिस्तान में रहते हैं। और सूरत हाल इस वक्त हमारे लिए बन चुकी है कि आलमी लेवल पर भी हम किसी और कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी लॉबी है और इतना वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, और वहाँ पर तो हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमारा जीना दोबर बन जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका से कुछ शख्सियात के ऊपर, पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट शख्सियात के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियों की जो बात है वो की जा रही। तो वहाँ से अमेरिका से पाबंदियाँ लगती हैं तो कोई यूरोपियन कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, गल्फ कंट्री सब ममालिक में शायद आप चले
जाएं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़मीन इनके लिए तंग हो रही है, घेरा इनके ऊपर तंग हो रहा है। और वही लाइन में फिर से रिपीट करूंगा कि सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद सब कुछ कंट्रोल इनसे नहीं हो रहा। 26वीं तरमीम का यही मकसद था ना कि अगर इमरान खान बाहर भी आ जाता तो सब कुछ हमने कंट्रोल किया हुआ होगा, तो इमरान खान कैसे सिस्टम को चला पाएगा। लेकिन मसला यह बन रहा है कि इमरान खान भी कोई बच्चा तो नहीं है कि वो बाहर आएगा और वो इसी सिस्टम में रहकर जो है वो काम करेगा। वो तो सिस्टम के खिलाफ इस वक्त इमरान खान खड़ा हो, तो कैसे 26वीं जो तरमीम है उसके अंदर रहते हुए इमरान खान जो है वो काम करेगा। इनकी सोच तो यही है ना कि 26वीं तरमीम होगी, अदलिया जो है वो हमारी ऑलरेडी पॉकेट जजेस और क्या नाम है कोड पैकिंग के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये करके ये समझते हैं कि इमरान खान अगर आके हुकूमत में भी आ जाए तो इमरान खान आईजी का भी तबादला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदालतों से उसको हम रिवर्स करा देंगे। तो ये भी इनकी खाम ख्याली है कि इमरान खान आएगा और 26वीं जो तरमीम है वो ऐसे ही रहेगी, इसको जो है वो कुछ नहीं होगा। तो बहुत बुरे तरीके से इस वक्त ये फंस चुके हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठकर भी अपने मुखालफिन को चैन नहीं लेने दिया। अगर इमरान खान की ये नई हिकमत अमली कामयाब रहती है तो फिर इन पर गोली चलेगी ना आंसू गैस बरसेगी। इमरान खान के अहदाफ इनके मुखालफिन अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन गंडापुर जैसे दोस्त ये नुक्ता नहीं समझ पा रहे। यानी कि जो पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं, चले पीटीआई इख्तलाफात को फिलहाल हम जो है वो साइड पर रखते हैं। अभी जो हबीब अकरम साहब की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान तो भी जेल में और इनको चैन नहीं लेने दे रहा, और फिर इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो रही है। और ये जो बात इन्होंने कही कि आंसू गैस और जो गोली है वो अब नहीं ये चला सकते, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ था, बाइडन इंतजामिया थी, सरों पर हाथ था, लेकिन अब जिस तरह से आलमी प्रेशर आ रहा है ये सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का कोई जो काम है ये करेंगे। गोली तो दूर, आंसू गैस के ऊपर हबीब अकरम साहब कहते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे। तो इनको मसला इस वक्त यही पड़ा हुआ है, इसीलिए ये अदलिया में कोर्ट पैकिंग या पॉकेट जजेस की जो इस्लाहें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब तो 26वीं तरमीम भी खतरे में पड़ गई है। ये जो IMF मिशन आया है, मुलाकातें करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा, आलमी सतह पर जब ये पब्लिश होगी तो कैसे इनको जो पैसा है वो मिलेगा, इनके ऊपर जो एतमाद है वो किया जाएगा। फिर इसी तरह से इरशाद भट्टी साहब है, वो क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे इमरान खान इक़्तिदार में है और ये सब जेल में हैं। वो जो कहते थे नशा करता है, आज 1.5 साल बाद सबके नशे उतर गए हैं। बिल्कुल इमरान खान ने सबके नशे उतार दिए हैं कि तुम ये समझते थे हम ताकत में हैं, सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे और मुझे आप जो है गिरा दोगे। तो इमरान खान ने उस टाइम भी कहा था कि ये नर्स की गेम है और इस गेम का मैं माहिर हूँ, और इमरान खान आज वो साबित कर रहे हैं। कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ उतरेंगी तो होश आएगी, आज सबके होश उड़ गए हैं। यानी कि ये ताना इमरान खान को दिया जाता था कि आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां लगी हैं, तो अब तो कोई एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां नहीं है। तो अब क्या है, सबके होश इस वक्त जो है वो उड़े हुए हैं। फिर इसी तरह से जी नजम सेठी हैं, ये क्या कहते हैं, ये जरा सुनिए। ये कहते हैं जी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त परेशान है कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, इसलिए वो नून लीग पर दबाव डाल रहे हैं कि कुछ कारकर्दगी दिखाओ। एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को कहती है कि पाकिस्तानी अवाम आपको तो सिर्फ फॉर्म 47 की हुकूमत कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में जो प्रेशर है, सोशल मीडिया पर जो बातें हैं वो हमें सुनना पड़ रही हैं। अब ये कौन कह रहा है, ये नजम सेठी कह रहे हैं। और मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के ऊपर दबाव डालना, यानी कि जिनकी बैसाखियां लगी हुई वही इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उल्टी गिनती इनकी इस वक्त शुरू हो चुकी है। और ये चीज़ें तब होती हैं जब चीज़ें जो है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर जा चुकी हों और वहाँ से दबाव आना जी कि तुम कोई कारकर्दगी दिखाओ। इसका मतलब ये है कि दोनों भी लड़ पड़े हैं, जो उनका प्लान था वो पूरा नहीं हुआ और ये भी आगे से जो नाअहल हैं वो निकली हैं और ये भी अपनी सियासी साख खो चुकी हैं। अवाम में जाकर तो ये देखें, इस मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे तो पहले तो फिर कह रहे थे जी कि 17 नशिस्तें ये जीते थे, अब तो इनको 10 नशिस्तें भी नहीं मिल रही। बल्कि वो एक दोस्त है हमारे, उनसे जब गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि चलें आप लोग ये क्लेम करते हैं जी कि 17 नशिस्तें ये जीतनी हैं, ज़रा आप गिनवाएं तो सही
कि कौन सी 17 नशिस्तें हैं जो कि ये जीते हैं, तो तब भी सोच में बंदा पड़ जाता है अच्छा वाकई कौन सी 17 नशिस्तें होंगी जो कि ये जीते होंगे। तो ये इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। बहरहाल जी इस वक्त बहुत फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जजेस जो हैं वो डट गए हैं। मज़ीद इस पर जो भी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके साथ इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मामलात शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। और फायरवॉल चूँकि लगाई गई है तो फायरवॉल का मुकाबला करने के लिए भी ज़रूरी है कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।